हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे फ्रेंड्स। आज है 30 मार्च और इस वीडियो के माध्यम से हम आज के करंट अफेयर्स का डिस्कस करने वाले हैं और इसका पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन है। यानी कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश पहला कौन है, तो यह जो है थाईलैंड है। कौन है? थाईलैंड। कौन है? थाईलैंड। थाईलैंड है। अगर समलैंगिक विवाह की बात करें, समलैंगिक विवाह का मतलब होता है कि दो समान लिंग आपस में विवाह करना। जैसे पुरुष पुरुष से विवाह कर सकता है और महिला महिला से विवाह करता है, उसे समलैंगिक विवाह कहते हैं। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश ताइवान है। पहला देश कौन है? ताइवान है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दूसरा देश नेपाल है। और भारत में समलैंगिक विवाह को वैधानिक नहीं माना है। भारत में संवैधानिक विवाह को वैधानिक नहीं माना है, ये कानूनी नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की बात, अगर यहाँ देखिए, अगर आप थाईलैंड यहाँ आया है तो थाईलैंड का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग। थाईलैंड प्रतिदिन की भांति आज भी हम फटाफट रिवीजन करेंगे। देखेंगे पहला रिवीजन का क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ब्रांड फाइनेंस 2024 के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत बीमा कौन है, तो यह LIC है। कौन है? LIC। कौन है? LIC जो है पहला दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा POEM थर्ड मिशन का संबंध किससे है, तो यह इसरो से संबंधित है। किससे है? इसरो से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लोकतंत्र का तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, यह साउथ कोरिया में आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दो प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज किसने की है, तो यह गया दूरबीन ने किया है। किसने किया है? गया दूरबीन ने इसकी खोज किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नए सीनेगल के राष्ट्रपति किसे नामित किया गया है, तो यह बसीरो डियोमे को नामित किया गया है। अगला है कि हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है, तो पंकज अडवाणी है। कौन है? पंकज अडवाणी। हाल ही में स्वाइन फीवर वैक्सीन किसने विकसित किया है, तो यह IIT गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया है। अगला है कि हाल ही में एवरीडे बैटरी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया है, तो यह नीरज चोपड़ा को घोषित किया है। यहाँ देखिए थाईलैंड है, तो थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। ये थाईलैंड का लोकेशन है। यहाँ देखिए ये थाईलैंड है, थाईलैंड ये है। और इससे पहले देखिए इधर म्यांमार है और यहाँ भारत है। तो भारत से दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में है थाईलैंड। और इधर वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया इधर है, इंडोनेशिया, यहाँ मलेशिया है और ये इंडोनेशिया है। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड ये है थाईलैंड। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? थेवियन है। थेवियन है। राजधानी बैंकॉक। मुद्रा बहत। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। और आसियान का गठन 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा किया जाता है। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। और जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। आसियान का नवीनतम देश जो है वो तिमोर लिस्ते है। कौन है? तिमोर लिस्ते। वर्तमान में आसियान में 11 मेंबर है और 11वां मेंबर कौन है? तिमोर लिस्ते। तो ये आप लोग को पढ़ने का स्टाइल होना चाहिए, यह कि अगर हम देखें कोई भी
वर्ड को, जैसे थाईलैंड को हम देखें, थाईलैंड से इतना फैक्ट हमें पढ़ना है, इतना हमें याद रखना है हर हालत में। तो इस तरह पढ़ा जाता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगता है बताइएगा कमेंट में, डिस्कस कैसे लगता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो पहला परमाणु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है, तो यह जो है ब्रुसेल्स में किया गया है। कहाँ किया गया है, ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स के बारे में हम देखें तो ब्रुसेल्स के बारे में जितना भी फैक्ट्स बन सकता है हम सारे को कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं इधर कि पहला परमाणु, यह पहला है, पहला एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहला आपको जहाँ भी दिख जाए उसको रट लीजिएगा। तो पहला लिखा है कि पहला परमाणु शिखर सम्मेलन जो है ऊर्जा का, यह कहाँ हुआ है, ब्रुसेल्स में हुआ है। और ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की राजधानी है। और देखते हैं यह जो है IAEA के द्वारा संचालित है। IA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। नारा इसका क्या है, नारा है शक्ति के लिए परमाणु। नारा इसका क्या है, शक्ति के लिए परमाणु। हम जब ब्रुसेल्स को देखें तो हम इससे बनने वाले फैक्ट को कवर करने का कोशिश करेंगे। जैसे ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स का लोकेशन क्या है, देखिए इधर जर्मनी है, जर्मनी, और इधर फ्रांस। जर्मनी फ्रांस के बीच में है बेल्जियम, और ऊपर में नीदरलैंड है, और इधर तो आपको लोकेशन याद रखना है कि इधर फ्रांस है और इधर जर्मनी। तो जर्मनी की राजधानी क्या है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो कि पेरिस में 2024 का ओलंपिक भी होना है। तो याद रखिएगा पेरिस में 2024 का ओलंपिक होगा, वह फ्रांस में है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, और यह नीदरलैंड है। अगला अगर देखें नाटो का भी मुख्यालय कहाँ है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। नाटो का गठन कब हुआ था, 1949 में हुआ था। इसमें कुल 32 मेंबर हैं। यूरोपियन यूनियन संघ यानी कि EU का भी मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। और इसका गठन जो है 1955 में किया गया था। यूरोपीय संघ का गठन 1955 में किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न है कि हाल ही में 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेलने वाले एकमात्र भारतीय फुटबॉलर कौन है। एकमात्र भारतीय फुटबॉलर कौन है, तो यह है सुनील छेत्री। कौन है, सुनील छेत्री। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी सुनील छेत्री हैं। यह अफगानिस्तान के विरुद्ध ने यह मैच खेला है। गोल के मामले में विश्व में सुनील छेत्री को तीसरा स्थान प्राप्त है। पहला है रोनाल्डो, फिर मेसी, और यह तीसरे स्थान पर हैं सुनील छेत्री। रोवर्स कप, डूरंट कप, संतोष ट्रॉफी, इन सब का संबंध फुटबॉल खेल से है। देखते हैं आज का अगला, ये देखिए सुनील छेत्री हैं। ये कौन है, सुनील छेत्री हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में IPL का इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर किसने बनाया है। तो यह इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर किसने बनाया है, तो यह सनराइज हैदराबाद ने बनाया है। किसने बनाया है, सनराइज हैदराबाद ने बनाया है। देखते हैं इसके बारे में। IPL ये जो हो रहा है अभी 2024 का, यह 17वां क्रम का है। 17वां क्रम का है और इसकी शुरुआत 2008 में किया गया था। 2023 का विजेता CSK है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के भारतीय रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं, कितने प्रतिशत शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। तो यह जो है 65.7% शिक्षित बेरोजगार हैं। बताइए पूरा इंडिया में 65.7 शिक्षित लोग बेरोजगार हैं। क्या ही कर रही है सरकार यहाँ पर।
अगला देखते हैं, इसमें आया है ILO की बात आया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1919 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। देखते हैं, अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा CVG लैब का संबंध किससे है। CVG लैब और चुनाव आयोग अभी पूरा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है, इसलिए चुनाव आयोग से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपको याद रखना होगा, और जितने भी पोर्टल ऐप लॉन्च किए हैं उन सारे को आपको याद रखना होगा। तो देखते हैं ये CVG लैब का किससे संबंध है, तो ये है जो है चुनाव आयोग से इसका संबंध है। कुछ ऐप देख लेते हैं, जैसे सक्षम ऐप चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई साक्षी ऐप MPLADS के द्वारा जारी किया गया है। इनकोर ऐप चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। KYC ऐप चुनाव आयोग के द्वारा, CVG लैब चुनाव आयोग के द्वारा, और सारथी ऐप सेबी के द्वारा जारी किया गया है। चुनाव आयोग की बात करें, चुनाव आयोग की गठन जो है 25 जनवरी 1950 को होता है, और यह आर्टिकल 324 के अनुसार होता है। और वर्तमान हेड अभी कौन है, राजीव कुमार हैं। वर्तमान हेड कौन है, राजीव कुमार। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिवंगत स्वामी स्मरणानंद का संबंध किससे है। तो यह जो है रामकृष्ण मिशन के हेड रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं स्वामी स्मरणानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो यह जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था 1893 में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मिस यूनिवर्स में पहली बार भाग लेने का निर्णय लिया है। तो यह निर्णय जो है सऊदी अरब के द्वारा लिया गया है। किसके द्वारा लिया गया है, सऊदी अरब के द्वारा लिया गया है। सऊदी अरब की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है रियाद। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, और यहाँ की सऊदी अरब की मुद्रा जो है वो रियाल है। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल। ओमान की बात करें, ओमान की राजधानी मस्कट है और इसकी भी मुद्रा रियाल है। अमन की राजधानी साना है और इसका भी मुद्रा रियाल है। कतर की राजधानी दोहा है और इसका मुद्रा दिनार है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना किस देश में हुई है। फ्रांसिस यह पुल जो है USA में है। कहाँ है यह पुल, कहाँ है, USA में है, यानी कि अमेरिका में है। कहाँ है, अमेरिका में है। देखते हैं बाल्टीमोर में पाटास्को नदी पर बना 2.6 किलोमीटर लंबा 4 लेन वाला फ्रांसिस स्कॉट का ब्रिज मंगलवार को 984 फुट लंबे जहाज डॉली से टकराने के बाद इसका दुर्घटना हो गया। तो याद रखिएगा फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज कहाँ है, USA में स्थित है। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुरक्षा जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो यह किसे नियुक्त किया गया है, यह जो है सदानंद बसंत को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है, सदानंद बसंत को नियुक्त किया गया है। ये रहा इमेज। और NI का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हाल ही में सदानंद बसंत को नियुक्त किया गया है। आज का प्रश्न होता है यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।